चलो फिर, कल पहली क्लास थी अल्फाबेट सीरीज की। कितने क्वेश्चन हुए थे पहली क्लास में, बताओ? 14 हुए थे, है ना। कल हमने बहुत आराम से सीखा था, बेसिक जो था कल। आज है दूसरी क्लास, और आज हम लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 15, 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा तुम्हारे सामने। बताओ, क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें के, दाएं से चौथे के, बाएं तीसरा होगा? बताओ भाई। बोलो क्या होगा? जी होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें के, बाएं से छठवें के, दाएं चौथे के, बाएं तीसरा होगा। यानी अभी तक हमने देखा था जिसमें कि दो साइड होती थी, अब तीन हो गई हैं। हमें बस करना कुछ नहीं है। इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो जो लास्ट वाली साइड है, हिंदी में पढ़ोगे तो जो पहली वाली साइड है, इसी को हमें बेस मानना है। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखोगे अक्षर बाएं से, तो जो बायां साइड पहले आया है तो हम इसको लेफ्ट साइड को पहले मान लेते हैं, और इसी को हम बेस मानेंगे। तो लेफ्ट से क्या बोला है, छठवां। ठीक है, अब जब आगे पढ़ेंगे तो आगे क्या आया, दाएं से चौथा, जो कि इस बाएं का अपोजिट है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा, प्लस होगा, है ना। तो बाएं के बाद दायां आया है तो प्लस का 4 होगा। उसके बाद फिर क्या आया है, बाएं से तीसरा। अब देखो ये भी बायां है, आगे आने वाला भी बायां है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। बस इतना सा करना है। 6 4 10, 10 में 3 गया 7, और लेफ्ट से सातवां होता है जी। बस यही आंसर है। ठीक है, जो पहली साइड है उसी को बेस मानना है। उससे अपोजिट अगली साइड आएगी हम प्लस कर देंगे, सेम आएगी हम माइनस कर देंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट जो पहली क्लास में था। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखो जरा, सेम क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसको बनाओ, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्यों हो जाएगा, बताओ? बाएं से सातवें के, बाएं से सातवां यानी पहली साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट है, तो हम उसी को बेस मानेंगे। बाएं से सातवें के, दाएं छठवां, ये अपोजिट साइड है इसकी, तो क्या होगा, प्लस होगा। फिर बोला है दाएं चौथा, ये भी अपोजिट है तो ये भी प्लस होगा। तो 6 4 10 और 17, और 17 का मतलब क्यों, यही आंसर होगा। बताओ, है ना। देखो होता क्या है कि लेफ्ट से सातवां है, फिर दाएं से छठवां है, दोनों अपोजिट होने पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये किधर से आया, लेफ्ट से ही आया। फिर अगला क्या बोला है, राइट से चौथा, फिर ये अपोजिट हुआ तो हम फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, बताओ। आई बात समझ में, किसको नहीं आई? गुड मॉर्निंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, करो इसको। हाँ, आर होगा। अच्छा, बाएं से छठवां, लेफ्ट से छठवां, फिर बोला है दाएं से अपोजिट है तो प्लस होगा, फिर बोला है दाएं से चौथा तो प्लस होगा, फिर आया बाएं से, ये भी बायां है, अगला भी बायां है, सेम डायरेक्शन होने पर हम माइनस करते हैं। 6 4 10 5 15, 15 में से 3 गया, हाँ
12, क्या आएगा? एल आएगा। ठीक है, बस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के, अब देखो राइट साइड पहले तो हम राइट को लेंगे, राइट से 10वें के, और फिर राइट है सेम है तो हम माइनस करेंगे, -6। फिर अगला बायां है, अपोजिट है तो हम इसको प्लस करेंगे, फिर से बायां है तो हम इसको भी प्लस करेंगे। आगे देखेंगे तो क्या आएगा? 10 में से 6 चला गया, 4, 4 4 8 और 5 13, यही तो आएगा। और 13 का मतलब एम। ठीक है, जल्दी आया करो तुम, रोज देर हो जाती हो। तुम उधर ही से आती हो ना, इसको पकड़ लाया करो, इधर से आती हो, इधर से कोई नहीं आता है। जीएस वाले सर तो वो तो 9 बजे आएंगे। हाँ, वो क्यों माइनस होगा, हमको इससे मतलब है ना, हम इसको बेस मानेंगे ना जो पहली साइड है। अगला बोला था दाएं, दाएं से 10वां, फिर आया दायां, सेम डायरेक्शन आने पर हमने इसको घटाया, फिर ये दायां है और ये बायां है, दोनों डायरेक्शन अलग है तो हम प्लस करेंगे, फिर ये दायां और ये बायां है तो दोनों अलग है तो हम प्लस करेंगे। हम बेस इसको मानते हैं। अच्छा, राइट से 13 है। अच्छा ये बताओ ना, तो एम का उल्टा क्या होता है? हाँ, तो एन हो जाएगा, बस। ठीक है, 27 में से 13 घटाओगे 14 बचेगा। उन्नीस नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? बोलो, यल होगा। देखो बाएं से चौथा और बाएं से 18वें के ठीक बीच में, बाएं से चौथा क्या होता है? डी। और 18वां क्या होता है? आर, है ना? देखो जरा, अगर हम नॉर्मली करें तो डी, उसके बाद ई, एफ, जी, एच, आई, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और ये आर। ठीक है, हमें ठीक बीच वाला अक्षर निकालना है। अगर हम इसको काट दें तो इसको भी काटेंगे, इसको काटें तो इसको भी, इससे ये ठीक बीच वाला अक्षर क्या आएगा? क्या आएगा? लेकिन हम ऐसे तो करेंगे नहीं, तुम्हें पता है हमसे ठीक बीच वाला नंबर पूछा है तो हम इसका निकालेंगे औसत, एवरेज। जब भी ठीक वाला पूछे तो देखो लेफ्ट से चौथा और लेफ्ट से 18वां, 18 और 4 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 नंबर है तो हम 2 का ही भाग देंगे। 22 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 11 और 11 का मतलब, ठीक है, तो इससे करना है ना कि इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, बताओ जरा इसको। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6वें और बाएं से 20वें के ठीक बीच में होगा? एम होगा। बाएं से 6वां है, लेफ्ट से 6वां और लेफ्ट से 20वां, ठीक बीच में पूछा है तो हम इनका एवरेज निकालते हैं। तो 26/2 कितना आएगा? 13, और 13 का मतलब यम। बताओ, ठीक है। हाँ, जब भी ठीक बीच में पूछेगा तो बस हमें कुछ नहीं करना, औसत निकालना है। और औसत क्या होता है? टोटल संख्या
डिवाइड बाई जो संख्या की नंबर होता है, ठीक है। 21 राइट से आ जाए तो क्या करेंगे, राइट से दाएं से चौथे के दाएं 16वें के ठीक बीच में क्या होगा, तो देखो जरा 16 प्लस 4 2, तो 16 और 4 20, 20 में से अगर 2 का भाग देते हो तो 10, लेकिन ये किधर से, राइट से, और लेफ्ट से 10वां क्या होता है, जे, जे का उल्टा क्यू, तो ये राइट से 10वां होगा, ये इसका आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे यानी कि राइट से तीसरे और दाएं से 21वें के ठीक बीच में होगा। ठीक बीच में बोला है तो हम इनका औसत निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो 24, 24 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 12, वो किधर से, राइट से। लेफ्ट से 12 क्या होता है, एल, एल का उल्टा ओ, ये आंसर हो जाए। बताओ आया हर्षिता तुमको समझ में, बताओ कैसे हो रहा है। चलो अच्छा बताओ ये कैसे होगा, बताओ हर्षिता तुम चक्कर लगा रही हो क्लास का। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा, बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा, बताओ। एम हो जाएगा, 4 और 3 7, क्या होगा बताओ। बोलो, देखो इसको करने को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। हम ठीक बीच वाला लेटर तब निकाल पाएंगे जब दोनों साइड सेम हो, ये दोनों साइड डिफरेंस है, तो हम आप बीच वाला लेटर नहीं निकाल पाएंगे जब दोनों साइड सेम हो। तो देखो ये लेफ्ट से तीसरा है तो हम इसको लेफ्ट से तीसरा मान लेते हैं, हम इसको भी लेफ्ट में बदल लेते हैं। राइट से चौथा है तो 27 में से 4 घटाएंगे तो ये लेफ्ट से 23वां बन जाएगा। अब दोनों साइड सेम हो गई, अब इनको जोड़ दो, 3 और 23 और 2 से भाग दे दो, 26, 26 में 2 का भाग दोगे 13 का मतलब एम, लेफ्ट से। अगर चाहो तो इसको राइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, देखो लेफ्ट से तीसरा था, इसको राइट में कन्वर्ट करोगे, 27 में से 3 घटाओगे 24 बचेगा, राइट में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा जो दिया था वो राइट से चौथा दिया ही था, इन दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, कितना आएगा 14, ये आया राइट से। लेफ्ट से 14 क्या होता है, एन, उसका उल्टा क्या होगा एम, आएगा वही आंसर, ठीक है। तो बस तुम्हें दिमाग ये लगाना है कि हम सीरीज कौन सी कर रहे हैं, सीरीज हम क्या कर रहे हैं ए से जेड, यानी कि हम आंसर कहां से दे पाएंगे, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो अगर इस सीरीज में ठीक बीच वाला लेटर पूछा है तो दोनों को लेफ्ट में बदल लो, ताकि दोबारा 27 में घटाना नहीं पड़ेगा, अपोजिट नहीं बताना पड़ेगा। अगर यही सीरीज हमारी जेड से ए की तरफ होती तो हम आंसर राइट से दे पाते, तो हम दोनों को राइट में बदल लेते, तो राइट से ही सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कैसे करना चाहते हो, सीरीज के हिसाब से बदल लेना, आएगा दोनों तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बताओ, बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें, लेफ्ट से चौथे और दाएं से पांचवें के ठीक बीच में एम ही आएगा, वही आएगा। अच्छा, हम इन दोनों को सेम कर लेंगे, साइड पहले तो इनकी अलग है, हम लेफ्ट बदल लेंगे क्योंकि हम सीरीज पढ़ रहे हैं ए से जेड, ठीक है।
तो इसको हम लेफ्ट से चौथा है तो हम इसको लेफ्ट से चौथा ही मानेंगे, इसको बदलेंगे लेफ्ट में, 27 में से 5 घटाएंगे तो 22। अब इन दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, 26 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा? m, लेफ्ट से। अगर यही सीरीज हमारे पास होती कि विपरीत सीरीज होती, तब हम क्या करते? हम इनको राइट में बदल लेते, क्योंकि आंसर हम राइट साइड से दे पाते। तो राइट में बदलने के लिए हम क्या करते? 27 में से 4 घटाते तो कितना आता? 23, और ये राइट से 5 था ही, तो कितना होता? 28, और 28 का मतलब क्या हो जाता? 14 हो जाता। तो यहां से क्या आता राइट से? बताओ। तब एन आएगा इसमें। अच्छा, 27 में से 4 घटाएंगे तो 23, और ये 5 है ही, 5 और 3 8, 14 आया। यहां पे तो एम आ रहा है। हाँ, तो देखो ना, ये लेफ्ट से है, वो राइट से है। ये लेफ्ट से तैयारा है तो एम है, हमने निकाला राइट साइड से, तो इसका उल्टा ही तो आएगा। बताओ, ये सीरीज है, हमने लेफ्ट से निकाला, जो लेफ्ट से यहाँ पे 13वें पे है वो पीछे से किस स्थान पर होगा? 14 पे होगा, तो वही चीज तो है। बताओ, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अब इसको तो कर ही लोगे। तुम बैग उठाओ तो वहां से, कॉपी उठा लो अपनी, उठाओ जल्दी, उठो। हाँ, उठो, पहले उठ के इधर आओ। नहीं, देख लो, तुमको जमीन पे बिठाने को बोल रही है। यहाँ आगे बैठो, आगे। हाँ, बैठो पहले इधर। हाँ, हमारे इसमें इसमें बैठ जाओ, बाकी चाहे जहां बैठना। यहाँ बोले तुमसे आगे, वो फिर तुम उससे बतियाओगे, वो पीछे कविता से। और क्या, अभी तुम वहां बैठी होती, देख लो। अच्छा, देख लो उसको, हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। हाँ ठीक है। कहा इतना बात करती हो तुम? हाँ, दिन भर हंसती रहती हो। ज्यादा भी नहीं हंसना चाहिए ना। एक इसकी सहेली नहीं आई है जो आगे बैठती है, वो क्या नाम है उसका? वो सिमरन जिसका नाम था। अरे इसकी इसकी मतलब, वो भी हंसती है, वो बिना बात के। अगर वो सुबह आके हंस दी तो शाम तक हंसती रहेगी। हाँ, ऐसे कर लेगी, हंसती रहती है। तो ज्यादा नहीं हंसना चाहिए। बताओ, बाएं से तीसरा और बाएं से 18वें के ठीक बीच में, 18 और 3 कितना होगा? 21। 21 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? कितना? 10। तो बताओ अब कौन सा लेटर आएगा यहाँ पे? चलो अच्छा, तुम्हें ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं, हम ऑप्शन दे रहे हैं, काहे परेशान हो? कोई ना कोई तो आएगा, वो हमको भी पता है, पर ऑप्शन दे रहे हैं ना तुम्हें। बताओ। ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहले में नन ऑफ दिस, दूसरे में जे और के, ये क्या है? बताओ। हाँ? जे। अच्छा, इसमें
अब देखो, जब भी हम ठीक बीच वाला लेटर निकालें और आंसर हमारा पॉइंट में आए, तो हम इसमें एक बार 0.5 को ऐड कर देते हैं और एक बार 0.5 को माइनस करेंगे। तो जब हम एक बार 0.5 ऐड करेंगे तो ये 11 बन जाएगा, और जब एक बार हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 11 पे क्या आता है के, 10 पे आता है जे, यानी इसके ये दोनों आंसर है। ठीक है, तो जहां यहां पे देखो जे और के दोनों है, ये दोनों सही आंसर है, तो हम यहाँ पे किसी एक को सही नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर ऐसा दिया होता तुम्हें एग्जाम में, ऐसा दे देता जे के एच और आई, तो हमारे सामने मजबूरी थी किसी भी एक को सही कर दोगे वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जे और के दोनों साथ में है, तो यही सही होगा। यहाँ पे हमने देखा तो सिर्फ जे है, और जे होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि जे आंसर में है, इसलिए जे सही होगा। यहाँ पे के है तो ये के सही होगा। यहाँ पे दोनों थे लेकिन नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं था, इसलिए कोई एक सही होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं, जब एग्जाम में ऐसा कुछ हो जाता है तो उस ऑप्शन में एरर मान ली जाती है और वो नंबर सभी को दिया जाता है। जे और के लगाओगे तो, एच और आई लगाओगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, तुम ये मत करना कि कुछ भी लगा दो फ्री का मिलेगा। हाँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? 19 और 4 23, 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 11.5, और तुम्हें पता है कि हम इसमें एक बार 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, एक बार करेंगे तो 11, यानी कि कितना? के और एल। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन पे होगा या फिर दोनों होंगे या तो फिर कोई नहीं होगा। इसको देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम। अच्छा, अब देखो जरा, हमारी पहली सीरीज जो थी वो खत्म हो चुकी है। जो हमने पहली सीरीज शुरू करी थी वो कौन सी थी? नॉर्मल सीरीज थी, ए से जेड। इसका लेफ्ट साइड ये था, इसका राइट साइड ये था। ठीक है, इसमें हमने पहली सबसे चीज क्या सीखी थी इस चैप्टर में, कि अगर सेम साइड है तो हम क्या करेंगे? माइनस। अगर सेम साइड है तो हम क्या करेंगे? माइनस। अगर अपोजिट है तो हम क्या करेंगे? प्लस। सबसे पहली चीज तो हमने ये सीखी थी। हमने फिर ये सीखा कि जो साइड पहले होगी आंसर हम उसी से देंगे, जो साइड पहले होगी। अगर इंग्लिश में पढ़ते हो तो जो साइड बाद में होगी आंसर उससे देंगे, बात मत करो। उसके बाद हमने क्या सीखा कि हमसे लेफ्ट से कोई भी लेटर पूछेगा हम डायरेक्टली बता देंगे। अगर हमसे लेफ्ट से 5वां पूछता है तो उसका मतलब है कि ई। ठीक है, अगर राइट से पूछता है कि राइट से 5वां बता दो, तो हमें तो पता है कि हम 27 में से 5 घटा सकते हैं, तो कितना आएगा? 22 आएगा, और 22 का मतलब वी। या तो फिर हम इसी का अपोजिट, जो लेफ्ट से 5वां होगा उसी का अपोजिट राइट से 5वां होगा। फिर हमने सीखा अगर लेफ्ट से माइनस का 5 पूछ ले तो हम इसको क्या करते हैं कि 26 में से 5 घटा देते हैं तो ये प्लस में हो जाता है। कितना हो गया? 21। ठीक है, जब हमें साइड चेंज करनी होती है तभी हम एक ज्यादा में से घटाते हैं। अगर हमें माइनस को प्लस करना है तो जितने सीरीज में लेटर है हम उतने में से ही घटाएंगे। अच्छा, अगर राइट से निगेटिव पूछ लेता तो हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि भाई हम 26 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21। बट ये राइट से ही 21 आएगा, जबकि हमें आंसर देना है लेफ्ट से। तो एक बार इसको लेफ्ट में बदलने के लिए हमें 27 में से 21 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 6। या तो हम ऐसा करें कि इसको हम डायरेक्ट लेफ्ट में कर दें, माइनस हटा दें और इसको एक आगे बढ़ा दें, तो भी वही चीज आ जाएगी जो इतना सब करने के बाद। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा कि अगर कई सारे साइड हो, लेफ्ट भी हो, राइट भी हो, लेफ्ट हो फिर से राइट हो, तो जो साइड पहले होगी हम उसको बेस मानेंगे, और ये साइड अपोजिट है तो हम प्लस करेंगे। अगर ये साइड सेम है तो हम माइनस करेंगे, फिर ये अपोजिट है तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, फिर हमने ठीक बीच वाला सीखा, तो उसमें क्या होता है? एवरेज निकालना, औसत, और औसत तुम निकाल लोगे। ये थी पहली सीरीज, और यही चीजें हर एक सीरीज में काम आएंगी, इसके अलावा और कुछ काम नहीं आएगा।
तो अब चलते हैं, अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दें तो मतलब हम इसको ऐसा लिख दें तो अब हमारे पास सीरीज ये है और सीरीज का लेफ्ट साइड ये है और सीरीज का राइट साइड ये होता है हमेशा। अब बोला है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, लेफ्ट से चौथे के दाएं छठा होगा। सबसे पहली चीज अपोजिट है तो हम इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा 10, और किधर से, लेफ्ट से, जो साइड पहले है। अब हमें लेफ्ट से 10वां बोला है तो हम सीरीज को ध्यान देंगे कि भाई हमारा सीरीज का लेफ्ट साइड ये है और लेफ्ट का मतलब जेड से हम आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें प्लेस वैल्यू याद होती है ए से। तो हम जो लेफ्ट से 10वां है ना वो राइट से किसी स्थान पर तो होगा, तो बताओ जो जेड से 10वां है वो राइट पे किस स्थान पर होगा, 17 होगा। 27 में से 10 घटाएंगे तो 17, और 17 का मतलब क्यों, तो हम इसको क्या करेंगे 27 में से 10 घटाएंगे तो ये राइट में बदल जाएगा और 17 हो जाएगा। और राइट देखो ये है और हम ए से आंसर आराम से दे सकते हैं, राइट से 17 वही होगा जो ए से 17वें स्थान पर होता है। आंसर क्या होगा क्यों। ठीक है, देखो कुछ नहीं, कोई सीरीज में कुछ नहीं ध्यान देना है, बस हमें ए का पीछा नहीं छोड़ना है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, उस ए का पीछा नहीं छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ए का पीछा तुमने छोड़ा तो सब गड़बड़ है। बस क्वेश्चन नंबर 28, उसका भी क्यों आएगा पक्का, सोच लो एक बार, सोच लियो, अगर नहीं आया तो राहुल, ठीक है। कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा, दोनों सेम है, माइनस करेंगे 10 किधर से, राइट से, और सीरीज हमारी यही तो है जेड से ए, और इसका राइट यही तो है, राइट से 10वां, जो ए से 10वां होता है वही तो होगा। तब इसीलिए बताए थे ना ए का पीछा नहीं छोड़ना है ना। वो कहते हैं ना सबके पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आ जाओ देखो करो, आई हो जाएगा। अच्छा, दाएं से चौथा के बाएं 5वां, दोनों अपोजिट है, हम जोड़ देंगे 9 होगा, राइट से आंसर देंगे, और सीरीज हमारे पास यही है विपरीत सीरीज, यानी अगर राइट आएगा विपरीत सीरीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे हम 9वां आंसर देंगे, मतलब कि आई, क्योंकि ए से ही तो बोला है। आंसर में देने में दिक्कत हमें होती है जेड से, ए से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कोई दिक्कत है बताओ। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो नहीं आएगा। इसका भी जे होगा, अच्छा अभी हुआ है, ऐसा थोड़ी ना अभी हुआ है, ऐसा कैसे होगा। दाएं से 17 और दाएं से 7वां दोनों माइनस होंगे, हो गया है। राइट से 10वें का मतलब कौन सा 28, अच्छा जिसमें समोसा चाहिए था वही है, 2 बार मिल गया तब तो। तुम लोग हम ही को ताना मारते हो बोल गया ना। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा, दोनों अपोजिट हैं, हम जोड़ देंगे 6 4 10, और किधर से, लेफ्ट से, तो क्या होगा 27 में से 10 घटाएंगे 17, और 17 का मतलब जब हम इसको घटाएंगे 27 में से 10
तो ये किस में बदल जाएगा, राइट से 17। और हमारी सीरीज यही तो है, हम राइट से 17 वही होगा जो ए से 17वें पे आता है, यानी क्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्या हुआ, कुछ नहीं। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे, अच्छा हम इसको बेस मानेंगे, बाएं से तीसरे, अगला अपोजिट है तो हम प्लस करेंगे, फिर सेम है तो हम माइनस करेंगे। 5 3 8, 8 में से 2 गया 6। जब इसको हम राइट में बदलेंगे तो क्या आएगा, राइट से 21। तो 21 का मतलब बताओ, आप बस तुम हंसती रहो केवल। ये जो तुम्हारे बगल में बैठी है, हाँ, तुम तो ऐसे बुलवा रहे हो जैसे बोल देगी वो कुछ भी। हाँ, वो सिर्फ नीबी के चौराहे पे बोलती है, समोसे की दुकान पे। नहीं, एक बार नहीं देखेंगे दिन, तुम शाम को जाओगी वहीं मिलेगी ये। देख लो, बोल दी ना, कभी कभी जाती, मतलब 2 3 दिन में जाती रहती है। हाँ वो ये फिर से सीरीज बदल गई। विपरीत वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस ए उधर चला गया है और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वही है। अब देखो तीसरी सीरीज पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट सभी वही रहेंगे। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, सीरीज हमारे पास क्या होती है, ए बी सी डी और इसी तरीके से एक्स वाई और जेड। यदि ए से शुरू करते हुए, किससे, ए से शुरू करते हुए, ए और प्रत्येक दूसरा अक्षर, पहला फिर ये दूसरा, पहला फिर दूसरा, यानी कौन से नंबर बच रहे हैं, सम नंबर बच रहे हैं, यानी कि ये वाई हट जाएगा, एक्स और जेड बचेंगे। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, ए से शुरू करना है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर। तो हमने ए से शुरू किया, पहला और दूसरा अक्षर ये, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, ए से शुरू करेंगे तो पहला और दूसरा, फिर पहला और दूसरा, फिर पहला और दूसरा। हाँ, ये बोला है तुम ए से शुरू करो, तुम बी से शुरू करोगी। अब देखो जरा, बचा क्या हमारे पास, बी, उसके बाद बचा डी, उसके बाद बचा एफ, उसके बाद एच, जे, एल, एन, पी, आर, टी, वी। कितने लेटर है ये, पत... जब 26 में से आधे हटा दिएगा तो 13 ही तो बचेंगे। पता नहीं, देख रहा ये क्या है सब। हाँ, किसका, नेहा का। अच्छा, अब देखो जरा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें, लेफ्ट से पांचवें, अच्छा छोड़ो जरा, अच्छा इसको पहले समझो। ये अब सीरीज का पहला लेटर हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पे देखें कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो बी आता है दूसरे स्थान पर, डी आता है चौथे पर, ये 6 पर, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24 और 26। तो देखो हो क्या रहा है, एक को हमने 2 बना दिया, 2 को हमने 4 बना दिया, 3 को हमने 6 बना दिया, यानी कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का। ठीक है, अब देखो जरा, बाएं से पांचवें के, ये क्या है, कहाँ ऊपर है, इंग्लिश वाले में है। अच्छा, 4 टू द राइट। अच्छा, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा,
5 और 4 9, किधर से? लेफ्ट से। अब देखो लेफ्ट से 9, ये सीरीज का लेफ्ट है, उधर राइट है। लेफ्ट से 9वें पर वही है जो 18वें पर होता है। यानी कि जब भी हमारे पास कौन सी सीरीज आएगी? इवन, यानी कि सम सीरीज। तो जो भी आंसर निकल के आएगा उसका डबल करके हम आंसर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 8। ठीक है, बस इतनी सी बात है, खत्म ये भी। अब कुछ नहीं बचा इसमें, करो। हो गया? ऐसे मत करो यार, टी होगा। 5 और 5 10, 10 का मतलब 20, और 20 का मतलब टी। अच्छा, बाएं से पांचवें के दाएं पांचवा, दोनों अपोजिट हैं, हम दोनों को जोड़ देंगे। 10 और किधर से? लेफ्ट से। हमें पता है सीरीज हमारे पास सम सीरीज है, लेफ्ट से 10वां है, मतलब इसका हमें डबल आंसर देना है। हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 20 का मतलब टी। बहुत आसान हो गया ये तो। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें? रुक जाओ, दाएं से पांचवें और बाएं से तीसरा, कितना होगा? 8। गलत हो गया ना? राइट से 8वां है, बताओ। राइट से 8वां है, बताओ। यस। हम्म, यस होगा। एल होगा, एल होगा। अच्छा, और आंसर तो मिल जाए, पहले बता रहे हो। जे, देखो बोला कितना तेज जे होगा। अच्छा, तुमको क्या बताया गया था कि इस सीरीज में हमारे पास कितने लेटर है टोटल? 13। हम आंसर किधर से देंगे? लेफ्ट से। भाई इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है, क्योंकि ये बी से शुरू है और जेड पे खत्म है, इधर लेफ्ट है, हम लेफ्ट से ही आंसर दे पाएंगे। तो ये जब भी राइट से आ जाए तो तुम्हें बताया गया था कि सीरीज में जितने लेटर हैं उसमें से एक ज्यादा में से घटा दो, वो लेफ्ट में बदल जाएगा। तो ये राइट से 8वां था। सीरीज में हमारे पास 13 लेटर है, तो हम इसको 14 में से घटाएंगे। तो 8 में से 14 घटाएंगे, 14 में से 8, तो क्या आएगा? हम क्या करेंगे? राइट में है तो हम इसको 14 में से 8 घटाएंगे तो लेफ्ट से 6। और अब लेफ्ट से 6 आ गया, हमें आंसर इसका डबल देना है। क्या आएगा? 12। और 12 का मतलब? अच्छा, एक चीज और ट्राई करते हैं। अगर हम 8 का डबल कर दें तो 16 हो जाएगा, और 16 को 27 में घटाएं तो 21। नहीं आएगा ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही करना पड़ेगा, वैसे नहीं आएगा वो। 27 में से 16 घटाने को बोले थे, 11 आएगा। और 11 पे क्या आता है? के आता है। तो वैसे नहीं होगा। हमें क्या करना है? राइट से 8वां है, हमारे पास सीरीज में 13 लेटर है, हमको राइट से लेफ्ट जाना है, तो हम एक ज्यादा में से घटा देंगे। 14 में से 8 घटाएंगे, 6 आ जाएगा। अब लेफ्ट से छठवां, यानी लेफ्ट से छठवां क्या होगा? देखो जरा, लेफ्ट से छठवां वही होगा जो 12वें स्थान पर आता है, तो हम उसका टिप। नहीं, हर जगह काम नहीं आता ना। अच्छा, इसमें बताओ कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा? देखो दोनों सेम है, माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया,
6, राइट से 6। सुनाई देता है हमको पी और टी। हाँ, कोई पी फॉर पैरेट बता रहा है। इसको हम लेफ्ट में बदलेंगे पहले। 14 में से 6 घटाएंगे तो 12। क्या हो गया तुम लोगों को? क्या सस्ता नशा करके बैठे हैं सब? हाँ, लेफ्ट से 8वां आएगा। 8 से 14 होता है। 8 का डबल 16, और 16 का मतलब हाँ, हाँ, सस्ता नशा चाय पी के आई है सब। उससे भी सस्ता नशा है। पर छोड़ो जाने, चलो। बताया तुमको अभी हम, उससे सस्ता। कल क्या बोल रहा था? वैसे भी सो जाता है, फिर पता नहीं उठो ना उठो। हाँ? बताओ। अब देखो बी से शुरू करते हुए, बताओ। अब देखो हम क्या करेंगे। इधर ध्यान दो, अब बातें मत करो। अब हमें क्या करना है, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। बी से शुरू करेंगे, उसके बाद पहला ये फिर दूसरा, पहला ये फिर दूसरा। इसी तरीके से एक्स भी कट जाएगा, जेड भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? ए, सी, ई, जी, आई, के, एम, ओ, क्यू, एस, यू, डब्ल्यू, वाई। ठीक है, ये बचे। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखे तो 1 2 3 4 यही चलेगा। 13 है इसमें भी। अच्छा, है ना 13? नेहा 13 है ना? अब देखो ये पहले पे आता है, ये तीसरे पे, ये 5वें पे, ये 7वें पे, ये 9, ये 11। अब देखो हो क्या रहा है, ये एक को हमने एक ही बनाया, दो को हमने 3 बनाया, 3 को हमने 5 बनाया। तुमने किया क्या? जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? अच्छा, हम डबल करके एक माइनस कर दे रहे हैं। एक के साथ दो का मल्टीप्लाई करोगे 2, माइनस 1 करोगे 1। दो के साथ दो का मल्टीप्लाई करोगे 4, माइनस 1 करोगे 3। यानी इस सीरीज में हमें जब भी आंसर देना है 2 का मल्टीप्लाई करके 1 घटा देना है। हम क्या करें सुन रही हो? हम पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 घटा देंगे। देखो 4 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बनेगा, 8 में से 1 घटा दोगे तो 7 बन जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले 1 घटाएंगे फिर 2 घटाएंगे। तो पता तो होना चाहिए ना हम किस स्थान पर हैं, तो क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे कि 2 की 4? रट जाएगा। तुम सही में चाय पी के आई हो आज। देखो बाएं से चौथे, लेफ्ट से चौथे के दाएं 5वां, दोनों अपोजिट है, जोड़ देंगे तो लेफ्ट से 9। हमने क्या बोला, इसको डबल करो तो 18, 18 में से 1 घटा दो 17, और 17 का मतलब क्यों? बताओ, 5 6 7 8 और 9 पे क्या है? क्यों। बस। तो जब भी सम सीरीज विषम सीरीज आए तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करके 1 माइनस कर देंगे। बताओ जरा इसमें। बाएं से 12वें के बाएं 5वां, माइनस करेंगे 12 में से 5 7, लेफ्ट से 7वां। हम इसका डबल करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 14 में से 1 घटाएंगे 13, और 13 का मतलब F। बस। क्वेश्चन नंबर 39, बताओ कौन सा अक्षर, ये बाएं से तीसरा है ना, दाएं से 7वें के बाएं तीसरा,
राइट से 7वें के बाएं तीसरा, जोड़ेंगे 7 और 3 10, किधर से? राइट से। अब बताओ, राइट से 10 आया, हम आंसर लेफ्ट से देंगे। 13 लेटर है हमारे पास, हम 14 में से 10 घटा देंगे। 14 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। ये किधर से कन्वर्ट हो गया? लेफ्ट से। अब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 1 घटा देंगे। 4 दूनी 8, 1 गया 7, मतलब कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी 40, लास्ट। दाएं से 12वां, राइट से 12वें के दाएं छठवां क्या होगा? दोनों साइड सेम है, हम घटा देंगे। 12 में से 6 गया 6, वो भी किधर से? राइट से। हम इसको लेफ्ट में बदल देंगे। 14 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? बताओ नया। 8। लेफ्ट से 8। हम इसका डबल करेंगे, 1 घटाएंगे। 8 दूनी 16 में से 1 गया 15, और 15 का मतलब खत्म। ठीक है, तो आज 40 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। आगे की बातें कल करते हैं। आज इतना ही। आज